कोशिश करो कि इस जिह्वा से निरंतर भगवान का नाम निकले। और एक चीज का और ख्याल रखना, आदमी को इस बात की चिंता है कि धीरे धीरे हमारी आंखों की ज्योति कम हो रही है। तो डॉक्टर के पास जाते हो कि नहीं जाते? चश्मा लगवाओगे, ऑपरेशन करवाओगे, दवाइयां लाओगे, सावधानी बरतोगे। आदमी को चिंता है कि हमारी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है। आदमी को चिंता है कि हमारी श्रवण शक्ति, कान धीरे धीरे कम सुन रहे हैं, कम हो रही है क्षमता। आदमी को यह चिंता है कि धीरे धीरे हमारी पाचन शक्ति कम हो रही है चिंता के नहीं है? तो जैसे आपको यह चिंता है कि हमारी आंखों की रोशनी कम हो रही है, सुनने की शक्ति कम हो रही है, पाचन शक्ति कम हो रही है, तो यह भी चिंता करो कि कहीं हमारी भक्ति कम तो नहीं हो रही है, हमारा भजन कम तो नहीं हो रहा है धीरे धीरे। और आंखों की रोशनी कम होगी तो चल भी जाएगा, श्रवण शक्ति कम होगी तो चल भी जाएगा, पर अगर भक्ति कम हो गई तो नहीं चलेगा। इसलिए कभी कभी अपनी भक्ति को भी चेक कराया करो कि ये कम तो नहीं हो रही, नाम जब कम तो नहीं हो रहा है, हमारे सत्कर्म कम तो नहीं हो रहे। चिंता का यही विषय है। चिंता का यह विषय नहीं है कि डॉलर की कीमत कम हो रही है, चिंता का विषय यह है कि व्यक्ति की भक्ति कम हो रही है। और इस भक्ति को बढ़ाओ, इस भक्ति को बढ़ाओ। और भक्ति कहां बढ़ेगी? बोले सत्संग में। अच्छा एक बात बताओ, फ्रिज किस किस के घर में है? जरा हाथ उठाओ। लगभग सबने हुई है, उठा लो, हमें नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसा नहीं उठा रहे कि गुरुजी ने मंगा ले गौशाला को। फ्रिज क्यों लिया? फ्रिज इसलिए लिया कि सब्जी खराब ना हो जाए, दूध खराब ना हो जाए, दही खराब ना हो जाए, इसीलिए फ्रिज रखते हो घर में कि नहीं रखते? जगह जगह बियर हाउस बने हैं, क्यों? हमारा अनाज खराब ना हो जाए। तो फ्रिज इसीलिए है कि हमारा सब्जी खराब ना हो जाए, बियर हाउस इसलिए अनाज खराब ना हो जाए। तो ये सत्संग भी इसीलिए है कि हमारा मन खराब ना हो जाए, इसलिए बीच बीच में सत्संग भी करते रहो, जिससे फ्रिज में सब्जी खराब नहीं होगी, बियर हाउस में अनाज खराब नहीं होगा, और सत्संग में जाओगे तो जीवन में मन खराब नहीं होगा। इसलिए बीच बीच में भजन तो रोज करो, पर बीच बीच में सत्संग भी करो। और जब भी किसी कथा में बैठो तो भगवान से हाथ जोड़ के एक प्रार्थना जरूर करते रहना कि हे भोलेनाथ, हे बांके बिहारी, तुम कुछ और कृपा करना चाहे न करना, तुम कुछ और कृपा करना चाहे न करना, पर साल में एक दो बार भगवान की कथा जरूर सुनवाते रहियो हमारे। एक दो बार भगवान की चर्चा जरूर मिलती रहे। और अगर बीच बीच में भगवान की कथा होती रहेगी, सुनते रहोगे, तो तुम्हारा मन सुरक्षित रहेगा। जो जीवन में गलतियां होंगी वो हमसे नहीं होंगी। अच्छाई रहनी चाहिए और बुराई जीवन से जानी चाहिए, पर अच्छाई तब रहेगी जब सत्संग से जुड़े रहोगे, अब बुराई भी तब जाएगी जब सत्संग से जुड़े रहोगे। अच्छा तुम लोग एक बात बताओ, राम जी का जन्म कब हुआ? किस किस को पता है? राम जी का जन्म किस दिन हुआ था? किस किस को पता है? रामनवमी को हुआ था कि नहीं हुआ था? अच्छा, राम जी गए किस दिन? किसको पता है? कोई पता हो तो हाथ उठाओ। किस दिन गए थे राम जी ये दुनिया छोड़कर? किसी को दिन पता है? चलो, रावण का जन्म कब हुआ? किसी को पता है? कोई हाथ उठाए, तारीख बताए, तिथि बताए, दिन बताए, महीना बताए कि रावण फलाने फलाने दिन मर गया, जन्म लिया था। अच्छा, रावण मरो कौन देना है? तो जो कौन कौन को पता है? दशहरे को मरो तो सबको पता है ना। अब बात ध्यान से समझना, राम जी के जन्म की पूरी दुनिया को याद है, पर राम जी गए किस दिन ये किसी को पता नहीं है। हमें भी पता नहीं है ना भाई, हम मंच से उतरे सो हमसे पूछने लगो। ईमानदारी जाया है कि हमें भी पता नहीं है कि कौन दिना राम जी परम धाम गए, जाया बिल्कुल सच। पर बात समझ लो सीधी सीधी, राम जी का व्यक्ति को जन्म पता है पर जाना पता नहीं है, और रावण का जाना पता है पर रावण का किसी को जन्म पता नहीं, हमें भी नहीं है। ईमानदारी जाया है।
अब इस बात को ऐसे समझना, अच्छाई का जन्म सबको याद रहता है और बुराई का जाना सबको याद रहता है। इसलिए रावण का जाना याद है और राम जी का जन्म याद है। अच्छाई का आना सबको पता है और बुराई का जाना सबको पता है। अच्छाई का जाना पता नहीं और बुराई का आना पता नहीं। अच्छाई और बुराई का तालमेल तुम्हें जब पता लगेगा जब तुम्हें यह पता हो कि तुम सत्संगी हो। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते रहना कि ठाकुर जी बीच बीच में जीवन में हमें कोई संत का संग मिल जाए, हमें सत्संग मिल जाए, हमें तुम्हारी कथा सुनने को मिल जाए, तो जीवन की व्यथा अपने आप नष्ट हो जाएगी। हम आपसे इन 5 दिन में सिर्फ भगवान शिव पे चर्चा कर रहे हैं। जब कुछ नहीं था तो भगवान शिव थे और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी भगवान शिव ही रहेंगे, क्योंकि शिव की उत्पत्ति कहां से है? शिव की उत्पत्ति है ओम से। ध्यान से समझना, शिव की उत्पत्ति कहां से है? ओम से। और ओम में कितने शब्द हैं? ओम में कितने शब्द हैं, कोई बता सकता है? ओम में कितने शब्द हैं, कोई बताएगा? पढ़ के देख लो। आ, उ, मा, और भी है कहीं में? इशारा तो हमें 3 का हो रहा था, पर आगे बढ़ो जरा। 5 शब्द हैं ओम में, 5। आ, उ, मा, अर्धाकार चंद्र और बीच में बिंदी। छठवां शब्द कौन सा है ओम में? आ प्लस उ प्लस मा, अर्धाकार चंद्र और बीच में बिंदी। इन 5 से मिलकर ओम बना है। और ये जो 5 तत्व हैं यही ओम है। 5 तत्व कौन से हैं? क्षिति जल पावक गगन समीरा, अपंच रचित यह अधम शरीरा। जबकि एक और एक ही बात तुलसीदास जी ने कही है कि बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथई गावा। अब एक व्यक्ति 2 प्रकार की बात करे, अजीब नहीं लगेगा? कि बेई कह रहा है जो तन भाग्यशाली है और वही ग्रंथ में लिख रहा है कि अधम भी है। तो गोस्वामी जी से पूछा कि आपने एक शरीर पर 2 विचार क्यों रखे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर ये शरीर से भगवत प्राप्ति कर लई तो ऐसे बड़ो कोनो शरीर है ही नहीं, और कहूं ये शरीर से भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए। अच्छा, पहली बात ये हमने कल भी कहा था, जितने लोग तौलिया बांधे हो, पगड़ी बांधे हो, सुबह छोड़ ले। सिर में तौलिया पगड़ी बांध के शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी जाती, इसलिए निवेदन है कि खोल लो। मैंने कल श्लोक पढ़ के कहा था कि जो शिव महापुराण की कथा सिर पे पगड़ी बांध के सुनता है उसकी संतान गलत रास्ते पे चली जाती है। कल निवेदन किया था, इसलिए आज फिर बता दिया जो नए लोग बैठे हों। बड़े भाग मानुष तन पावा कब? जब इस शरीर से भगवत प्राप्ति का उपाय किया हो तब। और खाली अगर विषय वासनाओं के चक्कर में लगे रहे, अधम शरीर है। एक बार श्रीमद रामानंदाचार्य महाप्रभु जी, ध्यान से सुना, अपने मंदिर में बैठे थे और उसी समय एक व्यक्ति आ गया, आज चरणों में गिर के रोने लगा। रामानंदाचार्य महाप्रभु जी ने कहा क्यों रो रहे हो? अरे बोले हम तुमसे कब से जुड़े, 10-12 सालें हो गई आश्रमात, हमारे ते संतान नहीं है। रामानंदाचार्य जी महाप्रभु बोले कि सुनो भैया, हम संतान देवे बाबा तो भाई नहीं है, हम तो भजन करवे के लाने भाई हैं, और तुम्हें ज्यादा शिकायत है तो भीतर चले जाओ, भगवान से कहो। वे सुने, वो व्यक्ति भगवान के पास गया और खूब रो, लाख सुनाई भगवान को, हम मंदिर आ रहे, दान कर रहे, पुण्य कर रहे, हमारा बाल बच्चे नहीं है। जब बाहर मंदिर से निकल के आया तो महाप्रभु जी का हो गया समय उठ के चलने का। तो जैसे ही वे उठे 10-12 आदमी उनके संगे लग गए, चेला, वो आदमी भी निकल लगो पीछे पीछे, जो बाल बच्चे मांग देगा। तो चलते चलते महाप्रभु जी रास्ते में हंसन लगे। तो बगल में जो उनका शिष्य चल रहा था उसने हाथ जोड़ के कहा कि गुरुदेव, आपके हंसने का कारण क्या है? क्योंकि आप बिना कारण के हंसते भी नहीं हो, और अगर तुम्हें हंसी आई है तो कोई कारण होगा।
महाप्रभु जी बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा ही हंसी आई गई। बोले नहीं, कुछ तो कारण है, कृपा करके बताओ। महाप्रभु जी बोले तो बगल में देखो, एक सुंगरिया चली जा रही थी रे, और ओके पीछे 10-12 ओके मोड़ी मोड़ा कर बताए थे। बोले हमें सुंगरिया को देख के हंसी आ गई। बोले कैसी? बोले जब सुंगरिया कौन मंदिर में गई थी जे के पीछे 10-10 नंग आए। बताओ, जो आदमी मंदिर में भी गओ और बहुत चीज भगवान से मांग रहा हो, जो सुंगरिया को भी नहीं मांगे 10-12 मिल गए। अगर इस शरीर से खाली विषय वासनाओं की पूर्ति में लगे रहे तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि छित जल पावक गगन समीरा, अपंच रचित यह अधम शरीरा। तो पंच तत्व भगवान शिव के शरीर में हैं, पांचों तत्व। कौन कौन से? पृथ्वी तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व। पांचों तत्व भगवान शिव के भीतर समाये हैं। अब देखो, पृथ्वी तत्व कहां है शिव जी के पास? कल हमने कथा में बताया था कि भगवान शंकर अपने शरीर में भस्म लगाते हैं। और भस्म क्या है? बोले पृथ्वी तत्व। भगवान शिव के शरीर में जो भस्म लगी है वो पृथ्वी तत्व है। अब जल तत्व कहां है भगवान शिव के शरीर में? माथे पर गंगा बैठी है, माथे पर गंगा बैठी है। और अभी तो माघ का महीना भी चल रहा है। ईमानदारी जाहिर है भैया, विष्णु पुराण में लिखा है, विष्णु पुराण में लिखा है कि अगर किसी कारणवश तुम गंगा जी नहीं जा पा रहे हो, किसी कारणवश, भीड़ भाड़ के कारण, तो विष्णु पुराण का श्लोक है, गंगा गंगेति यो भ्रूयात् योजना नाम सतैरपि मुंचते सर्व पापेभ्या विष्णु लोकम स गच्छति। अगर 100 योजन दूर से भी घर में भी अगर स्नान कर रहे हो और जिस जल से स्नान कर रहे हो उस जल में मैया गंगा का आवाहन कर लो। ये मन में भाव बना लो, कुएं का पानी है, ट्यूबवेल का पानी है, नल का पानी है, पर ये भाव बना लो कि यही गंगा है। और जितनी देर स्नान करो तो 12 अक्षर मंत्र का जाप करते रहो। लोटा डालो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो तुम्हें भी माघ में गंगा नहाने का फल रोज प्राप्त हो जाएगा। एक बात और समझ लो ध्यान से, आप कोई भी तीर्थ का जल लाए हो, कोई भी तीर्थ का जल लाए हो, अगर तुमने बाल्टी में पहले तीर्थ का जल डाला खाली बर्तन में और उसमें फिर तुम कितना भी जल मिला दो वो सब गंगा बन जाएगा, नर्मदा बन जाएगा। पर अगर तुमने भरी बाल्टी में 2 बूंदा गंगा जल डाल दो तो वो सब पानी बन जाएगा। जब भी स्नान के लिए जल लो तो पहले गंगा जल डालो या नर्मदा जल डालो, क्योंकि जो गंगा में मिलेगा वो गंगा होगा और जो पानी में मिलेगा वो पानी हो जाएगा, सीधी बात। अभी जब तक कुंभ चल रहा है, आप जितनी देर स्नान करो तो 12 अक्षर मंत्र का जाप जरूर किया करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो आपको भी गंगा नहाने का फल प्राप्त होगा। क्योंकि खाली गंगा को याद कर लो तो गंगा नहाने का फल है। और विष्णु पुराण का श्लोक है, मेरी कोई कथा है नहीं, मैंने तो शास्त्र पुराण बनाए नहीं घर में। तो भगवान शिव के शरीर में जो भस्म लगी है वो पृथ्वी तत्व है, जो भगवान शिव के माथे पर गंगा बैठी है वो जल तत्व है। अब आकाश तत्व क्या है? आकाश तत्व है शब्द। तो भगवान शिव के हाथ में जो डमरू है और जिससे 14 सूत्र निकले हैं, शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? भगवान शिव की डमरू से 14 सूत्र निकले थे सबसे पहले भगवान शंकर की डमरू से। तो वो हो गया आकाश तत्व। अब शिव के पास अग्नि तत्व कहां है? बोले ज्वाला, तीसरे नेत्र में ज्वाला बैठी है, तो वो हो गया अग्नि तत्व। अब 5वां रह गया वायु तत्व। वायु तत्व क्या है? भगवान शिव के गले में जो सर्प पड़ा है। अब सांप को और हवा को का मतलब संयोग बन है, बात को ऐसे समझियो। एक बार एक बिल्कुल सत्य घटना है। एक बार एक व्यक्ति ने हमें एक संस्कृत में
शब्द थे पर हिंदी जैसा था, एक दोहा लिख के दिया। वाह, बेलपत्री, जय जय। उन्होंने हमें एक दोहा लिख के दिया और कहा इसका अर्थ बताओ। अब हमें तो पता नहीं था, उन्होंने हमें लिख के दिया था, ध्यान से सुनना, कि हे हरिहार आहार सुत, अब विनय करत हूं तो अब बेरन पति के सुतन से बेग मिला दे मोय। अब अपने तो भैया समझ में नहीं आओ, हम अपने गुरुजी के पास पहुंचे। हमने कहा गुरुजी किसी भगत ने एक पर्चा दिया है, आप इसको सुलझा दो। गुरुजी ने कहा बिल्कुल सरल है। हमने कहा तो बताओ क्या है। बोले हम तब बताएंगे, देखो विद्वानों की भाषा अलग होती है। बोले जिसने भी तुम्हें ये पर्चा दिया है उसको एक मेरा पर्चा ले जाओ और कहना कि तुम ये सुलझा दो, हम वो सुलझा देंगे। तो गुरुजी ने लिख के दिया था, मुझे आज भी याद है, अजा सहेली तास रिपु ता जननी भरतार ताके सुत के मित्र को भजिए बारंबार। हम लेकर के उनके पास गए। हमने कहा लो भैया, हमारे गुरुजी ने कहा है तुम इसको सुलझा दो, हम उसको सुलझा देंगे। वो तो ना सुलझा पाए। बोले कह दो गुरुजी से कि हम तो हार गए। एक बिटिया है बहू की तनकसी, कौन किया है? हे भगवान, अरे हमने जहां तक अब कथा करी जितनी, अकेली कथा में बिटियां हेराऊ तन तन सी लड़का आज उन्होंने हिराने आज उनको तो तुम गरे से चिपकाए हैं। बताओ, मरो जा रहे हो आदमी, भगवान एक मोड़ा दे दे, एक मोड़ा दे दे, इतने को मरो जा रहे हो रे तुम्हारे लड़का को। न बुढ़ापे में तुम्हें आड़े डार के कुचा रहे को, तुम्हारी जाजात बटे है को, तुम्हें खून के असुगर हुआ है को। बताओ, इतने ही घुमाने जा रहे कि भगवान एक 17 मणियां पूज रहे। अच्छा मोड़ी भाई, और घर में सबसे खराब 2 जनों को मोह होते, ऐसे लगा जैसे भैंस रोथ रही हुए, एक दादी और एक फुगा। इनको नहीं पुसाए मोड़िए। सास से कज्जो का भाव कई बिन 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 जैसे लगा तो वो कुचर देवे। इनको भर मोड़िए नहीं पुसा रहे, एक फुगा को नहीं पुसाए। सबको लड़का चाहे ने, सबको सही है ना रे। बुढ़ापा सुख से कट दिया बिना वो लड़का के नहीं। बताओ अच्छा कहां सुख है लड़कों के? बताओ, ये तो खुदा याद है बैठे हो जो रे बाबू दद्दा से अलग ना। तुम्हें तो सब पुराण सुन भी आए मार जाओ। बाबू दद्दा से बेरबाने ते आ गए तुम धर्मात्मा बनवे। कीड़ा पर है रे मुंह में कीड़ा आखिरी में, ध्यान रखियो। ऐसे मारो हो तड़प तड़प के। अब ये भी मौका है, कहूं बाबू दद्दा से बेर बांधे हो तो आधे जाके मुंह धर के पाओ पल्ली गो, हमारी गारंटी है तुम्हारे माँ बाप तुम्हें आज ही क्षमा कर दे। कहूँ तो नहीं कर पाओ तो कल से पंडाल में नहीं अज्जो। कैसे ऐसे पापी को हम भी नहीं देखो चाहे, हमारी नजर न पड़े ऐसे पापियों पे जो बाबू दद्दा से बेर बांधे हुए। तो गुरुजी बात चल रही थी कि भगवान शिव के पास वायु तत्व कहां है। तो जब हम गुरुजी के पास गए, हमने कहा गुरुजी उनके समझ में तो नहीं आया, आप ही समझा दो। दो ही गुरुजी तो गुरुजी हैं और ज्यादा दूर के भी नहीं है। तुम्हारे गड़ा कोटा क्षेत्र के आए हमारे गुरुजी, जिनने हमें पढ़ाओ है। बुआरी वाले पूज्य श्री राम जी शुक्ला, ये पूछ लेना कभी मिले कि ऐसी घटना घटी थी विपिन बिहारी, कोई प्रश्न लाए थे आपके पास? उन्होंने फिर समझाया तो समझ में आ गया। बोले बेटा ये में जो लिखो है, हे हरि हे हर हार, हे हर हर माने शंकर, हे हर हार, शंकर जी को हार कया है सांप। हे हर हार आहार, और सांप को आहार कया है? सांप को आहार आए वायु। सांप बिना भोजन के, बिना पानी के, खाली वायु के आहार से जिंदा रह सकता है। सांप को भोजन नहीं मिले, पानी नहीं मिले, खाली हवा की दम पे माइनो जिंदा बनो रहे। यही से तो वो पोलो मोलो में बैठो रहे बोतों को। हे हर हार आहार सुत, तो सांप का भोजन क्या है? वायु। और वायु के पुत्र कौन है? बोले हनुमान जी हैं वायु पुत्र, पवन पुत्र के नहीं। हे हर हार आहार सुत, विनय करत हूं तो
हे हनुमान जी तुमसे हमारी प्रार्थना है। बोले का? बोले बेरन पति के सुतन से। पति की बेरन को भाई कैकई, तो बोले कैकई के राम से हमें जल्दी मिलवा दे जो अर्थ तो। हमने कहा गुरु जी जो आपने लिख के दो तो जो और बता दे कब मौका आ गया तो। उनने वो भी समझा दो। बोले जो लिखो अजा सहेली। अजा माने होते बुकरिया, बुकरिया की सहेली को आए। अजा सहेली माने बुकरिया की सहेली कहा उठे गाड़र। और तास रिपू गाड़र को सबसे बड़ो दुश्मन को आए। गुड़खुड़ू तो जानता ही हुई हो, गाड़र की सबसे बड़ी दुश्मन गुड़खुड़ू। अजा सहेली तास रिपू और ता जननी, वो गुड़खुड़ू की जननी को आए। पृथ्वी ता जननी भरतार, ये पृथ्वी को भरतार को आए। इंद्र पानी पावर वही के लगा है पूरा। अजा सहेली तास रिपू ता जननी भरतार और ता के सुत के। अर्जुन कौन के पुत्र आए? कौन के तेज से भाई थे? इंद्र के तेज से भाई थे कि नहीं भाई थे? ताके सुत के मित्र को, और अर्जुन के मित्र को आए भगवान श्री कृष्ण। तो ताके सुत के मित्र को भजिए बारंबार, माने भगवान कृष्ण का भजन करो। तो सांप वायु खाता है, तो शिव के गले में सर्प है, इसीलिए भगवान शिव के शरीर में 5 तत्व हैं। और इसकी व्याख्या करो। आ माने ब्रह्मा जो सृष्टि को जन्म देते हैं, बनाते हैं। ऊ माने विष्णु जो इसका पालन करते हैं। और मां माने रुद्रदेव जो इसका उद्धार करते हैं। और अर्धाकार जो चंद्र है उसमें बिंदी है, वो शक्ति है जो हमें और आपको चलने फिरने उठने बैठने की शक्ति प्रदान करता है। एक बात और ध्यान से समझ लेना, जिनके इष्ट भगवान शिव हो और अगर वो जाप करें, एक है पंचाक्षरी मंत्र और एक है सदाक्षरी। सदाक्षरी मंत्र कौन सा है? ओम नमः शिवाय, इनमें 6 शब्द हैं जो कहा उठे सदाक्षरी, और एक होता है पंचाक्षरी नमः शिवाय। ओम नहीं लगो इसमें, सुधी 5 शब्द बचे। तो किसको नमः शिवाय का जाप करना चाहिए और किसको ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए? जिनके इष्ट भगवान शंकर हो, जीवन में इष्ट जरूर बने जो भैया हरो। एक इष्ट होना चाहिए हमारा, इष्ट नहीं होगा तो अनिष्ट हो जाएगा। मानो सबको, बुराई कोई की नहीं करने अपन को, आए सब पे ही, पर एक पे विश्वास रखो ज्यादा। ना तर फिर ऐसा हुई है, एक नाव में 4 धर्म के आदमी बैठे, उनमें एक मुस्लिम बैठो, एक अंग्रेज बैठो, एक सरदार जी बैठे और एक अपन में से बैठो। कौन? नाव पहुंची पानी में, नाव डूबन लगी। नाव चलावे वाला बोलो भज्जा अब तो भजन कर ले, देखो देखो बुलाने हो तो बुला ले। अंग्रेज बोलो या गॉड प्लीज हेल्प मी, सुबह ले गए। सरदार जी बोले जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, सतगुरु नानक देव जी ने बचा लो। मुस्लिम का नंबर आया, बोले या अल्लाह कर मदद, सुन के ले गए। आप बचो हिंदू, इन्हें सोची मोरे तोरे भूत है, मैं कौन को बुला लाया। अब जो सोचे इनको बुलाएं कि उनको बुलाएं, सो वहां गई गणेश जी की खबर। कहने लगो एक गणेश बप्पा बचा ले। गणेश जी आए रे सुनाओ पे नचन लगे। वो कहने लगो दादा हम डूब रहे यार, तुम नच रहे। गणेश जी बोले भूल गए, जब 10 दिन गांव में कहते जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, अब पूरे गांव के नच के हमें डुबो के भगे आउट। आज हम नच रहे तुम डूबो। कहने का तात्पर्य इष्ट जरूर बनाना। इष्ट कैसा हो और इष्ट के प्रति हमारा समर्पण कैसा हो। इष्ट के प्रति हमारा समर्पण ऐसा हो जैसे एक पतिव्रता नारी का समर्पण पति के लिए होता है। पतिव्रता नारी का समर्पण कहां है? पति के लिए। पर वो ससुर को भी सम्मान देती है, सास का भी सम्मान करती है, देवर को भी प्रेम करती है, जेठ जी का भी आदर करती है, आदर सबका करती है, पर समर्पण उसका किसके लिए है? पति के लिए। ऐसे सम्मान सबका करो। तुम राम को मानते हो तो कृष्ण की बुराई मत करो, शिव की बुराई मत करो। आजकल आदमी ये में ज्यादा बिदगाओ, अगर वो शंकर जी को मानत तो राम की बुराई करे है, राम को मानत तो कृष्ण की बुराई करे है। निंदा किसी की मत करो प्यारे। एक इष्ट जरूर बनाओ।
अगर इष्ट नहीं होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो जिनके इष्ट भगवान शिव हैं वो जब भी नाम जपे तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। और जिनके इष्ट राम हैं, कृष्ण हैं, हनुमान हैं, दुर्गा हैं, वो जब भी शिव जी की आराधना करें तो उनके लिए ओम नमः शिवाय बोलना जरूरी है, उनके लिए ओम लगाना जरूरी है। अब बात आती है कि कलयुग में कौन से शिवजी बड़े फलदायी होते हैं। तो बिल्कुल यहां लिखा है, श्लोक पढ़ लो, कृते रत्नमयम लिंगे। सतयुग में रत्न के शिवजी की पूजा को बड़ो महत्व हतो। सतयुग में जो शिवजी पूजते थे उसमें रत्न के शिवजी की पूजा का बड़ा महत्व था। द्वापर में सोने के शंकर जी की प्रतिमा की पूजा को बड़ो महत्व हतो। त्रेता में स्वर्ण के शिवलिंग, द्वापर में पारे के शंकर जी को बहुत महत्व हतो। पर यहां बिल्कुल श्लोक लिखा है, कलयुग में मिट्टी के शंकर जी बनावे को बड़ा महत्व है। मिट्टी की जो रुद्री बनती है उनका बड़ा महत्व है। और एक बात और सुन लो, कई माताएं रोज घर में शंकर जी बनाती हैं। तो जितनी माताएं घर में शंकर जी बनाती हो तो एक गलती नहीं करना, वरना घर में शिव जी बनाना बंद कर देना। और दूसरी बात जा भी सुन लो, कबहू घर में शंकर जी बनवाओ तो पंडित जी से सबसे पहले शिववास पूछ लियो। अगर शिववास गड़बड़ होगा तो तुम्हें लेवे के देवे पर जे तुम्हारा घर मार घटा बन गए, भली तुमने शंकर जी बनवाए। बिना मुहूर्त के कभी घर में शिव जी मत बनवाना, चाहे जब ने बनवावे बेटे जो शंकर जी, बिना शिववास देखे शंकर जी ने बनवाओ चज्जे। शिव पुराण में तो लिखो ही है शिववास। और देखो ज्यादा संख्या हो जाए तो पंडित जी हरों के पत्र आ रहे थे वो में भी लिखो है शिववास। हर पंचांग में शिववास होता है। शिववास देखा कैसे जाता है? भगवान शंकर 7 जगह रहते हैं। कितनी जगह? 7 जगह। पंचांग रखा हो तो ले आओ, हम अभी बता दें कि ये लिखा है। शिववास कैसे देखा जाता है? दोनों श्लोक पढ़ लो, शिव जी कहां कहां रहते हैं और शिववास कैसे देखा जाता है। तिथिम चो दुई गुणम कृत्यो पंचभिश्चो समन्वितो। जिस भी तिथि का शिववास देखना हो तो उस तिथि को दूना कर लो और ओ में मिला दे 5 और 7 को दे दे भाग। अब जितने शेष आवे वो हिसाब से शिववास देखो जाता। एके नुवासे कैलासे, द्वितीय गौरी सन्निधौ, तृतीय वृषभारूढ़ा, चतुर्थे सभा मध्यमाम, पंचमे भोजने चाहिए। अगर एक आवे तो शंकर जी कैलाश पे बैठे तुरंत तुम्हारे घर यहाँ है। 2 आवे, एक नुवासे, हाँ 2 आवे तो गौरी जी के संगे तुम्हारे घर यहाँ है। 3 आवे तो बिल्कुल बेलवा पे बैठे तज्जार आवे, बुलाओ भर तुम उधर। 4 आवे तो पूरी सभा के संगे यहाँ है तुम्हारे थे, माय रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सब तुम्हारे घर आएंगे। 5 आवे तो बहुत जरूरी हो तो करवज्जो, वो दिन से ना करवज्जो, वो दिन भगवान शंकर भोजन कर रहे हैं। 6 आवे पार्वती जी के संगे हैं, बिल्कुल ने बोला जो। और कहूं 7 और 0 शेष आ जाए वो दिन से तो घरे शंकर जी बनवज्जो ही ने कैसे 0 और 7 आवे पे भगवान शंकर शमशान में रहते हैं। और तुम अगर बुला ले आओ तो वे घर को भी मारघाटा बना के बैठ जाए। इसीलिए शिव जी की पूजा में मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना। और आप तो कह दियो, कोई भी पंडित जी आपसे कहे कि तुम्हें जो को पढ़ागा पट्टी जो तुम्हारा पत्रा खोलो यही में लिखो है जो सब जो भी बता कर गए। अलग से कोई बात नहीं, बिना शास्त्र के बात नहीं करते हम। शिववास जरूर देखना। अब दूसरी बात जा सुन लो माता जी, हरो ध्यान से। हमने एक कथा में पहले ही दिन कह दी थी कि चुटकला ने बोले कि हंसी मजाक नहीं हुई है, पर बातें बेबते हैं जो तुम्हें आज तक पता नहीं हुए। कम मन लग रहा होती है कथा में आदमों को, कैसे में सिर्फ सारा ही सार है। पूरा शिव पुराण एक बार जरूर सुन लो चाहिए जीवन में। आदमी कोनो गलती कर ही नहीं सका जिंदगी में। अगर वो शिव पुराण सुन ले तो उसे कोनो गलती हो जाए नहीं पूजा पाठ में। राम का राम, वृंदावन बिहारी लाल की। घर में जो भी रोज मिट्टी के शिवजी बनाती हो
तो या तो जो हम कह रहे वो करने लगियो ना बना वो बंद कर दियो। ऐसी समझियो, कथा सुनो पहले फिर बात समझ में आ जाए। एक बार जलंधर के यहां भगवान शिव के क्रोध से जलंधर का जन्म है। एक बार भगवान शिव को क्रोध आया बहुत भयंकर। कब आया? एकादशी का दिन था। देवगुरु बृहस्पति और इंद्र जा रहे थे शंकर जी के दर्शन करने। माए से लौट रहे थे दुर्वासा। अच्छा, शंकर जी ने दुर्वासा को माला पहना दी थी, माला पहना दी थी। अरे यार भैया, एक कुर्सी की व्यवस्था करो मंच पे, एक कुर्सी, एक सोफा रखवाओ, जो एक सोफा खाली करके ले आओ मंच पे। बड़ा ही मंगलमय सौभाग्य है। परम श्रद्धेय पूज्यपाद संत चरण अनंता विभूषित महामंडलेश्वर पूज्यपाद 1008 श्री हरिदास जी महाराज जगदीश साला से आपका पावन पदार्पण इस मंगलमयी चर्चा में हो रहा है। उनके चरणों में दास का दंडवत है और नमन है। और साथ में परम श्रद्धेय पूज्यपाद संत चरण महंत श्री 108 श्री कमलापत दास जी महाराज गुदरशाला, आपका भी पावन पदार्पण मंच पर हो रहा है। दोनों दिव्य मूर्तियों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन दंडवत है, प्रणाम है। आज यार भजन पता ही कल कहां बना दी माई जैसे कल बने थे। बोलो पूज्य महामंडलेश्वर भगवान की, पूज्य श्री महंत जी महाराज की। विराज जाएं सभी अपने यथास्थान। पूज्य संतों के चरणों में नमन प्रणाम करते हुए हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि एक बार एकादशी के दिन इंद्र और देवगुरु बृहस्पति भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश जा रहे थे और उस तरफ से दुर्वासा ऋषि उतर रहे थे। भगवान शंकर ने दुर्वासा ऋषि के गले में एक माला डाल दी और जैसे ही रास्ते में दोनों जन मिले तो दुर्वासा ऋषि ने विचार किया कि मैं तो ठहरा महात्मा, मुझे क्या रिद्धि सिद्धि का करना है, क्या धन का करना है, क्या वैभव का करना है, पर ये इंद्र मेरा राजा है। अगर इसके पास रिद्धि सिद्धि रहेगी, धन रहेगा, तो ये प्रजा को बहुत अच्छे से पालन करेगा। तो क्यों ना भगवान शंकर का आशीर्वाद मैं इंद्र को दे दूं। दुर्वासा ने अपनी उतारी माला और उतार के इंद्र के गले में पहरा दी। अब वो समय इंद्र तो हाथों पद के अभिमान में, क्योंकि देखो अगर व्यक्ति पद पे बैठ जाए तो ठीक ठाक रहते हैं। व्यक्ति अगर पद पे रहे तो ठीक है, अगर वो पद व्यक्ति के दिमाग में बैठ जाए तो समझ लियो कि अब को विनाश चालू होगा। संपत्ति तुम्हारे घर में रखी रहे कोई दिक्कत नहीं, पर तुम्हारे दिमाग में न बैठ जाए कि हमारे लगाए तो है। और जहां दिमाग में संपत्ति बैठ गई समझियो कि अब तुम सीताराम। तो इंद्र तो था पद के अभिमान में। अब इंद्र जा भी जानत के ये दुर्वासा आए, पर मन में आ गई कि इस महात्मा ने अपनी पहनाई माला हमारे गले में डाल दी। जबे तो कछु नहीं दे। दुर्वासा आगे बढ़े, इंद्र ने वह उतारी माला और ऐरावत के गले पे फेंक दी। ऐरावत ने उठाई सूंड से और पांव से मसल दी। इतने में दुर्वासा लौटे आए और जब देखा कि मेरे भोलेनाथ की माला ऐसे पड़ी है, आंखें लाल हो गई और इंद्र को श्राप दे दिया। इंद्र, तूने मेरे भोलेनाथ की माला का अपमान किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी श्री नष्ट हो जाए, तेरा पद चला जाए।
ऐरावत को श्राप दी, ऐरावत को श्राप दिया, तेरी गर्दन कट जाएगी, मेरा श्राप है। और बगल में खड़े थे देवगुरु बृहस्पति। बोले देवगुरु बृहस्पति, तुम तो इंद्र के गुरु थे, तुम्हें तो समझाना था, और तुम भी पेड़े यहां खड़े रहे। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम भी वृक्ष बन जाओ। देवगुरु बृहस्पति वृक्ष बन गए। काय को? केला को पेड़, केरा है जो केर, ये बृहस्पति आए विष्णु नोए, ये सब विष्णु भगवान की पूजा करत केर के पेड़े में, जबकि केर के पेड़े में विष्णु है ही नहीं। ये तो देवगुरु बृहस्पति आए इंद्र के दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण। देवगुरु बृहस्पति ने कहा मेरी क्या गलती थी, हम बोल ही नहीं पाए, और इतने में इंद्र ने माला उतार दी। हम कुछ बोल ही ना पाए और माला उतर गई। भगवान से प्रकट हुए, अब भयंकर क्रोध में थे इंद्र की तरफ से। देवगुरु बृहस्पति को तो वरदान दे दिया, जाओ तुम वृक्ष तो बनोगे, पर तुम्हें मेरा आशीर्वाद है, तुम में कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे। केरा में कीड़ा नहीं पड़त, कितनों मीठ हो रहे थे तो पर जा, केरा में कीड़ा नहीं पड़े, आग जला नहीं पाए। और बृहस्पति ने कहा सुनो, अब आज मुझे श्राप मिला है एकादशी के दिन, तो जो भी एकादशी के व्रत में केला खाएगा उसकी संतान की बुद्धि खराब हो जाएगी। इसलिए जितने लोग एकादशी का व्रत करते हो, एकादशी के व्रत के दिन फलाहार में केला नहीं खाना। और अगर तुम्हारे बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हो तो एकादशी के दिन केले पर दीप दान करना, किसी मंदिर में जाके केले का दान करना, उस पे दीपक रख के फिर देखना तुम्हारे बच्चे कभी गलत रास्ता नहीं पकड़ पाएंगे। एकादशी के दिन अन्नदान नहीं किया जाता। अब चर्चा बहुत बढ़ गई एकादशी की, चावल काय नहीं खाए जाएं, संसार के सारे पाप चावल में क्यों रहते हैं। पर अपन जलंधर की कथा में चलने सुना है सूराजी जी अपन न तो कथा घोषणा ही जात है, एक बात से दूसरी, दूसरी बात से तीसरी। तो भगवान शंकर को जब क्रोध आया, और जैसे ही क्रोध आया, अब इस क्रोध को कहां फेंका जाए, तो उसको समुद्र में फेंका। आज जैसे ही वो क्रोध समुद्र में गिरो, एक बालक बन गया। भयंकर जोर से उसने रुदन किया, सारी सृष्टि कप गई। ब्रह्मा जी ने देखो कि हमने कोई बनाओ नहीं, और ऐसा कौन बन गया जिसके रोने से त्रिलोक कांप गया। ब्रह्मा जी पहुंचे समुद्र के किनारे, उतई जो बालक पड़ो ही तो ब्रह्मा जी ने गोदी में उठा ला। जो गोदी में उठाओ, ये बालक ने ब्रह्मा जी को टेटुआ पकड़ ला, दो हाथों से, और इतनो तेज दबाओ, इतनों के ब्रह्मा जी के हाथ पांव कप गए, आंखों से आंसू बहने लगे। समुद्र आए, देवता आए, जब हाथ छुड़वाए, जब ब्रह्मा जी बचे, समुद्र ने कहा बाद से इस बालक को हम पालेंगे, इसका नाम रख दो। बोले इसके गर्दन पकड़ने से मेरी आंखों से जल बह गया, जल की धार निकल गई, इसलिए इसका नाम होगा जलंधर। ऐसे जलंधर की उत्पत्ति हुई थी। एक दिन वो जलंधर बैठो तो, और नारद जी पहुंच गए। ध्यान से सुनियो, मट्टी के शंकर जी की बात हो रही है। नारद जी पहुंचे, नारद जी बोले यार जलंधर, तुम्हारे महल गाई तो कहूं महल ही नहीं बनू, हम ब्रह्मा के हुआ है, विष्णु के हुआ है, शंकर के, इंद्र के, हम तो फिरता ही रहते, पर तुम्हारे जैसो मकान। जलंधर बोलो अबे तुमने हमारे शास्त्र तो देखे नहीं, चलो। नारद जी बोले कि यार शस्त्र के मामले में भी तुम्हारे सामने सब फेल। जलंधर बोलो तो हम खजानो देख ले। नारद जी गए, बोले तुम्हारे सामने तोरे कुबेर फेल, इतना पैसा देने कर कुबेर के। उन्हें एक एक चीज बताई, इतने में आ गई वृंदा, जलंधर की पत्नी। जलंधर बोलो जा हमारी पत्नी आए। नारद जी बोले थे तुम फेल, तुम घाई गो के मकान नन्या, पैसा नन्या, हथियार नन्या, पर तुम शंकर जी से फेल हो गए। बोले काय? बोले जितनी सुंदर पत्नी शंकर जी के हैं उतनी तुम्हारे नन्या। राक्षस तो राक्षस ही होते रहे। नारद जी तो आगे लगा के चले गए। जलंधर ने राहु को बुलाया और कहा राहु जाओ तो शंकर से कहना कि जलंधर ने तुम्हारी पत्नी मंगाई है। अब बाकमी का रह जाए हमारे, जब तो लोक में हर चीज में हम आगे हैं, तो पत्नी के मामले में शंकर कहेंगे कैसे रह जाए? जाओ ले आओ। राहु गया, पार्वती को ले गए। भगवान शंकर बैठे थे समाधि में, भगवान शंकर समाधि में। इन्हें जाके इतने आप शब्द कहे पार्वती के लाने, अब शिव जी तो समाधि में बैठे, हजारों आप शब्द कहे। अचानक से कैलाश बीच में से फट गया,
और भयंकर पुरुष प्रकट हुआ और राहु को खावे दौड़ो। जैसे ही कैलाश फटा तो शिव जी की समाधि भी टूट गई। शिव जी बोले रुक जाओ, क्या है? वो पुरुष बोलो कि भोलेनाथ, इसने मेरी माता के प्रति अपशब्द कहे हैं, हम इसको खाएंगे। शंकर जी राहु से बोले, काय राहु, तुमने अब शब्द कहे? राहु बोलो, हमने नहीं कहे, हमसे तो जो कुआई गई वह हमने कह दी। शंकर जी बोले, करे वो कह नीति विरोध न मारे दूता। भाई जैसे तुम्हें कोई गाड़ी लेके चिट्ठी डाल देवे और पोस्टमैन आवे तुम्हारे घरे चिट्ठी देवे और तुम बस चिट्ठिया खोल के पढ़ो और तुम पोस्टमैन में लठ देने लगो। अब बताओ मैं पोस्टमैन की क्या जरूरत है, बेचारे की गलती। भाई वो काम है संदेशों पहुंचा दो, उन्हें पहुंचा दो। भगवान बोले इसको छोड़ दो, राहु भगो। अब जो पुरुष खड़ो है शिव जी से बोला, भोलेनाथ मुझे बहुत तेज भूख लगी है। शिव जी बोले अपने हाथ पांव खा ले। इन्हें दो ही हाथ खा लाए खुद के और दो ही पांव खा लाए। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए। अवकलदानी देवता बोले तुमने मेरे कहने से अपने हाथ पांव खाए हैं, तुम्हारी कीर्ति दुनिया में फैल जाएगी और तुम्हारा नाम ही कीर्ति मुख हो जाएगा। तुम्हारी कीर्ति संसार में फैलेगी और तुम्हारा नाम कीर्ति मुख हो जाएगा और तुम पृथ्वी से प्रकट भय हो। कली काल में जहां भी मेरा मिट्टी की रुद्री का निर्माण होगा और अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं बनाया जाएगा तो उस घर की पूजा हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे और उस घर में सुख शांति नहीं रहने देंगे, भले लोग हमारी पूजा करें उस घर में। इसलिए जब भी मिट्टी के शंकर जी बनाओ तो एक हल्को सुपुत्रा बना के जरूर धरियो और कीर्ति मुख के नाव से उसकी पूजा करियो। अगर तुमने खाली रुद्री बनाई और कीर्ति मुख न बनाए तो तुम्हें शिव जी बनाने का कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। बात चल रही थी सतयुग में रत्न के शिव जी की पूजा को महत्व है, त्रेता में सोने के शिव जी की पिंडी बना के पूजा करे को महत्व है, द्वापर में पारे के, वो कलयुग में मट्टी के शंकर जी बनावे को। अब तो जो भी लिखो है जो धरो पुराण खोलो, बिंदेश्वरी संहिता के दूसरे अध्याय में हम तुम्हें बता रहे हैं कि किस व्यक्ति को कौन कलर की मिट्टी के शंकर जी बनाओ चाहिए कि बहुत जल्दी शिव कृपा हो जाए। यहां लिखा है विप्रे गौरा स्मृता, ब्राह्मण के लिए तना भूरी सी माटी हुए और वो के शंकर जी बनावे तो बहुत जल्दी शिव कृपा करते हैं। ब्राह्मण के लिए भूरी माने गोरी मिट्टी, तना भूरी सी मिट्टी। छत्री के लाने लाल कलर की माटी के पिंडी बनाओ चाहिए, वो की पूजा करो चाहिए, बहुत जल्दी फल मिलत है। वैश्य के लाने तना पीरी सी माटी हुए, अगर वो के शिव जी की पूजा करे हैं तो बहुत जल्दी फल मिले है। और कनिष्ठों के लिए काली मिट्टी के शिव जी बनाओ तो बहुत जल्दी भगवान भोलेनाथ उन पे कृपा कर देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक के बाद भैया अब शिव जी की कथा आउट है और जो बड़ो विवादित प्रश्न है लोगों को, सतुआ उठाओ रे भैया, ध्यान से सुनियो। गए एक गांव में नदिया के किनारे मोड़ी मोड़ा खेल रहे थे। बोले का रे घर कौन को लगा है? एक बोलो हम आओ, बोले तना घरे चले जा, राम रस तो ले आओ। तो बाल बच्चों का घरे की हती दुकान, सो राम रस नमक ले आओ, ले आने के दे दो, इन्हें अच्छो सतुआ घोरो खावे बैठा ही रहते। जोनो जोन बाल बच्चों घर से राम रस ले आओ तो वो को बाप का हो दुकान में अरे चूहा मार की डिब्बी वो बरनी धरी थी खुली, घबरा गो। पत्नी से बोलो काय जे चूहा मार की दवाई की डिब्बी कौन खोली? पत्नी बोली अब भाई मोड़ा गाओ तो दुकान में, फिर दौड़ के चलो तो खेल में पता लगाओ कि नदिया किनारे से दौड़ के गाओ। मोड़ा से बोलो काय, अरे वो चूहा मार काय खोल आओ? बोले हम तो नोन ले आए थे। अरे बोले वो नोन चूहा मार की पाउडर धरो तो कौन खुद दे दो? बोले बे बाबा जी बैठे। वो सेठ गाओ दुकानदार कह लगो महाराज बाल बच्चे आए, गलती हो गई, जल्दी जल्दी में नमक की बारनी ने खोल के वो चूहा मार को पाउडर ले आओ। एक काम करो जो भोजन अलग कर दे और हम दूसरों ले आ रहे सुखा ले। चंद्रहास जी बोले हम नियम है। बोले का? बोले हम भोग भर लगा दे में भगवान को, फिर तो हम। अरे कहने लगे मार जाओ। बोले जब अब पैसा लकराम ने खाओ, जब जे नहीं मारे उन भोग लगाओ जी साल लकराम, इन तो सोई खा लो जे का नहीं मारे। अब सेठ तो सेठ कहने लगो दद्दा वो आए पथरा तुम मनो निपट जाओ। कहने लगो नहीं नहीं हम आओ तो नियम है, भोग भर लग जाए फिर तो हम प्रसाद पाए। तो सेठ कहने लगो तनक सो हमें दे दे, सो हम और खाई लें, सो मार जाए। आज तुम अब भाई जो खे हो
अब मार दिया उसे पुलिस है छानबीन में, हम तो विदाई के। महात्मा बोले हम एक और नियम है। बोले का? बोले जितने पे भोग लग जाए फिर नहीं देते हम एक के नाम को, हम ही खे हैं। सेठ बोलो महाराज हमारी जमानत ने हुज्जे। सेठ जी बोले बोले बुला ले पुलिस गांव को, हम सबसे कहीं दे रहा है। बस्ती इकट्ठी हो गई, सबने मनाओ पर महात्मा नहीं माना। चंद्रहास जी ने बड़े प्रेम से वो सतुआ खाओ, सामने महाराज जी सालक राम जी धरे थे, और जो चंद्रहास को डकार आई उस सामने धरे सालक राम बीच में से फट गए, बीच में से सालक राम जी फट गए। चंद्रहास की आंखों में तर तरसुआ गिरे। 3 परिक्रमा सालक राम जी की लगा के फटे सालक राम, और सामने नदी हती। भगवान को नाव ले तो भाई रोत रोत नदिया में समा गए। और ये कोई काल्पनिक चर्चा नहीं है। राजस्थान के कौन सा जिला था रे वो? राजगढ़। राजस्थान के राजगढ़ जिले में आज भी महाराज जी फटे सालक राम को वो मंदिर बना, आज भी वही सालक राम धरे 2 टुकड़ा बीच में। सालक राम जी की अपनी महिमा है भैया। जिसके घर में गंडकी नदी के सालक राम रखे हो, उन पे करिया तिली चढ़ी हो और तुलसी के चढ़े हो पत्ता, और एक तरफ धरो हो जल को भरो संग, और एक तरफ धरे हो गरुड़ जी, वो घर पे कोनो तांत्रिक विद्या काम नहीं करता। वो तो तांत्रिक विद्या नहीं चले जे सिद्ध गंडकी नदी के सालक राम हो। तुम्हारे अंदाज करने हो तो हम जितने गुलिया पंडा बैठे हो तुम्हें छुट्टी है, हम पे बाहोल ले जो कछु जानत हो सको, हमारे ना उसका डारो जितनी पूजा कर पाओ। और जहां हमाओ घमंड नोई, ये प्रभु सालक राम जी की कृपा और संतों के चरणों का आशीर्वाद है हमारे लगा है। सालक राम जी की पहचान क्या है कि उनमें सोनो रहे थे। करिया पत्थरा तुम्हें कोई भी दे दे के ये सालक राम आए, पर जोन पत्थरा में तुम्हें सोनो दिखा जाए तुरंत ले लियो, समझ लियो कि ये सिद्ध गंडकी नदी के सालक राम है। बड़े सिद्ध देवता है। जैसे नर्मदेश्वर कल मैंने बताया था, कलयुग में सबसे फलदायी नर्मदेश्वर और सबसे ज्यादा फलदायी सालक राम जी कलयुग में। तो चरणामृत तो समझ में आ गई कि कभी पीने जब सालक राम जी को स्पर्श हो जाए तो शिव अभिषेक का जल पीने के लायक हो जाता है, अमृत है वो। अब प्रसाद के बारे में पुराण में आया है कि कौन सा प्रसाद लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो इसी पुराण में श्लोक लिखा है, बाण लिंगम चलोह लिंगे सिद्ध लिंगे स्वयं भुवि। बाणलिंग नर्मदा जी के जो भोलेनाथ हैं उन पे चढ़ो चढ़ाओ प्रसाद ले सकत हो, खा सकत हो। सिद्ध जैसे 12 ज्योतिर्लिंग, स्वयंभू शिव कौन होते हैं? जिन्हें किसी ने प्रतिष्ठित ना किया हो, जो अपने आप जमीन फाड़ कर प्रकट भय हो। अच्छा एक बात बताओ, शंकर भगवान रामकृष्ण के तो सबको पता है कि कितने अवतार भाई, लगभग 24 अवतार भाई सभी को पता है। भागवत में कथा हो 24 अवतारों की, पर शंकर जी के कितने अवतार भाई वो उन्हें सुनी आप तक? शंकर जी के कितने अवतार हैं? शंकर जी के हैं 112 अवतार। 100 जैसे परशुराम, वेद व्यास, ये कथाएं होती ना भगवान के 24 अवतारों की, ऐसे 112 अवतार भगवान शंकर के हैं। अब अभी तो नहीं, इस बार जब पटेरिया पे कथा होगी तो सिर्फ 112 अवतार पे कथा हो जाए। शंकर जी के 112 अवतार सुने हैं हम, कहां भाई, कैसे भाई, कब है भाई। पर ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं ये स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकट हैं, इनको कोई ने प्रकट नहीं करो, जमीन फाड़ के प्रकट भाई स्वयंभू। तो इनके प्रसाद लेने में कोई दोष नहीं है। अब प्रसाद में तो कोई दोष है ही नहीं बच्चा। प्रसाद में 3 शब्द हैं, प्रा, सा और दा। 3 ही शब्द है ना, प्रसाद लिखो तो प्रा, सा और दा। प्रा माने प्रभु, सा माने साक्षात और दा माने दर्शन। प्रसाद का दर्शन साक्षात प्रभु का दर्शन है, इसलिए उसको प्रसाद कहा गया है। प्रसाद की अपनी महिमा है, लड़के लाएंगे। एक चीज और, जब प्रसाद बंटता है तुम्हारे 3 घंटा कथा में बैठे रहे और 3 मिनट में लड़ परत प्रसाद के लाने, 2 मिनट और आराम से ले लो। जो प्रसाद बांटता है, ध्यान से सुना, उसको दोष नहीं है प्रसाद अगर जमीन में गिरेगा तो।
जिसने प्रसाद लिया है उसको 2 एकड़ जमीन में प्रसाद गिरेगा, क्योंकि उसने तो तुम्हारे हिस्से का मुट्ठी में भर लिया। अब तुम्हें दे रहा था, पर भीड़ भड़के में आधा प्रसाद पांव में आ जाता है। आता है कि नहीं आता? गिरता है भीड़ भाड़ में। इसलिए प्रसाद में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। प्रसाद को अपना महत्व है रे भैया। एक बार महाराज जी प्रसाद की महिमा से याद आया और आप बैठे। पुरी का राजा जब भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगता है तो मंदिर के जो पुजारी जी होते हैं प्रमुख, वो प्रसाद लेके राजा के यहां जाते थे देने। तो पुजारी जी ने भात भरा, भगवान को पवाया और उसी थाल में से थोड़ा सा निकाला और पुरी के राजा को प्रसाद देवे गए। उस दिन पुरी के राजा के कुछ मित्र आए थे, वे खेल रहे थे चौपर। पुजारी जी गए, बोले राजा साहब प्रसाद। राजा बोले कि एक तरफ धर दो टेबल पे, बाद में ले लें। पुजारी को बहुत तकलीफ भाई के बताओ रे, हम ऐसे राजा को प्रसाद देवे आए, ये को प्रसाद की कीमत पता नहीं है, एक एलाने चौपर में है और प्रसाद कह रहे धर दे, बाद में ले लें। पुजारी ने निश्चय कर लिया, आज के बाद हम भगवान का प्रसाद लेके राजा के घर नहीं जाएंगे, हमें नहीं देना प्रसाद। जैसे ही चौपर बंद भई, ओके मित्र गए और जो राजा की नजर प्रसाद पे पड़ी, और ये राम राम राम, जो हमने क्या करो आज तो हमने भगवान के प्रसाद का अपमान कर दिया जगन्नाथ जी के, धिक्कार मेरे लिए, थोड़ा सा कुसंग क्या किया, और आज हमने जगन्नाथ स्वामी के प्रसाद का ही अपमान कर दिया। राजा ने तुरंत सभा बुलाई, बड़े बड़े विद्वान आचार्य महंत संत बुलाए और राजा बोले कि क्या बताओ, अगर किसी ने, खुद को नाम नहीं लाओ, अगर किसी ने भगवान के प्रसाद को लेने में देर की हो और अपराध कर दिया हो तो उसको क्या दंड मिलना चाहिए? सब बोले को कि हाथ कटवा दो, चज्जे दोनों हाथ कटवा दो जिसने भगवान के प्रसाद का अपमान किया है। राजा ने सोची यार शरीर भी हमें रोआ है, हम तो काटने पे हाथ। सो राजा 3 दिन अन्न पानी छोड़ के निकले ही नहीं। मंत्री गया, बोले राजा साहब चेहरा उतर गया है, बड़े डरावने से लग रहे हो, बात का है? राजा बोले मंत्री 3 दिन से सो नहीं पा रहे, हमारे महल में एक प्रेत आउट है और वो खिड़की में से 2 ही हाथ डाल के हाथ हलाउट है, कहते मैं तुझे खा जाऊंगा। समझ नींद नहीं लग रही। मंत्री बोलो राजा साहब आज एक काम करियो, हम सोए तुम्हारे कमरा में, हम देखा तो प्रेत को। राजा ने मंत्री को अपने कमरे में सुला दिया और राजा दूसरे मार्ग से खिड़की में हाथ डाल के हिलाने लगा, मैं तुझे खा जाऊंगा। मंत्री ने निकाली तलवार, एक ही तलवार में राजा के 2 ही हाथ कट गए। अब अंधेरा था और जो हाथ कटे तो राजा चिल्लाया, मंत्री ने दिया या जलाए, देखा कि राजा के 2 ही हाथ कट गए। राजा तड़प रहा है। मंत्री बोलो राजा साहब तुमने जो कहा करो, तुम तो कह रहे थे कि हमारे ते प्रेत आउट। राजा बोले मैं वही प्रेत हूं जिसने भगवान जगदीश के प्रसाद का अपमान कर दिया है। और जैसे ही हाथ कटे राजा के, भगवान जगन्नाथ ने पुजारी को जगाया, उठो जो प्रसाद ले जाओ राजा के ते जाओ। पुजारी बोलो हमने नहीं दे, वो राजा कहने दे। भगवान बोले रे के पुजारी तुम राजा को समझ नहीं पाए, उन्हें तन्नक हमारे प्रसाद को अपमान कर दो, सुने अपने हाथ कटवा दे, वो मेरा परम भक्त है, वो तो कुसंग में फंस गया, सो की बुद्धि खराब हो गई। पुजारी जी बोले जब उन्हें 2 ही हाथ काट लाए तो प्रसाद ले है कहां से? भगवान जगदीश बोले तुम तो प्रसाद लेके जाओ बस। पुजारी जी रात की प्यारी का भोजन प्रसाद लेकर गए और जैसे ही राजा को दिया, मानो कटे हाथ में से 2 कमल सदृश फूल प्रकट हो गए हों। दोनों हाथ राजा के आ गए, राजा ने प्रसाद लिया और भगवान जगदीश ने कह रही थी पुजारी से कि वो राजा के 2 ही कटे हाथ उठा ले, 2 ही कटे हाथ पुजारी जी ले गए। बोले क्या करने? बोले हमारे बगीचा में गड्ढा खोद के दबा दीजिए 2 ही हाथ। राजा के दोनों हाथ वहां दबा दिए गए और उसी में से एक फूल का वृक्ष हुआ जिसका नाम है मारुदोना, मरुआ दोना, मरुआ दोना। आज भी 2 फूल उसमें से तोड़कर रोज जगन्नाथ के कंधों पर सजाए जाते हैं, मारुदोना के फूल। आज भी प्रसाद की बड़ी महिमा है भैया। अब प्रसाद भी 2 प्रकार का होता है, एक शीत प्रसाद और एक होता है मधुकरी। मधुकरी और शीत प्रसाद। आज भी ब्रज में ऐसे कई संत हैं जो सिर्फ मधुकरी पे जी रहे। मधुकरी को मतलब है किसी भी ब्रजवासी के घर से कुछ मांग लाए
खा लिया, जमुना जी का पानी पी लिया और भगवान का भजन कर रहे। महाराज जी सनातन रूप गोस्वामी जी एक बहुत उच्च कोटि के संत भाई, सब संत तो मधुकरी मांग के तुरंत खा लेते, उनकी बड़ी विचित्र स्थिति थी। वे कोनो ब्रजवासी के घर से रोटी ले आवे और ब्रज की रज में दबा दे बारू में, और 3 दिन बाद वह रोटी निकाले जब बाबे को खखड़ाया जाए, और फिर जमुना जी के डल में डुबो में और खा ले में और भजन करें। जिंदगी में कम 1 रुपया को संचय नहीं करो। हर 3 दिन आज रोटी ले आए सो गड़ा दी, जो 3 दिन पहले गड़ाई थी बन के खा ले, भजन कर रहे थे। बूढ़े हो गए, भगवान ने सोची रे महात्मा ने तो चेला बनाए, ने जा जाते खट्टी करी, अब एक बुढ़ापे में को कर है सेवा को कर है। अरे जा जात होती तो 20 चेला पीछे पड़ जाते। भगवान ने सोची अब हम ही करें इनकी सेवा। सुतन्नक से बने बालक और गोस्वामी जी को पहुंच गए, बोले बाबा आज से हम तुम्हारे संग रहे हैं। सनातन रूप गोस्वामी जी बोले सुनो, ने तो हमारा यहाँ जा जा संगे रहने तो भजन करो, पर सोच लो कछुने के कछु मिले। भगवान बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, कल से हम मधुकरी मंगे हैं सो तुम्हें खुआ है और हम तुम भजन करियो। तुम्हारा नाव का है? भगवान बोले बिहारी। ठीक है तो बने रहो। भगवान बोले मनो कल से हम खुआ हैं, आज है कछु जुगाड़, हमें भूख लगी है। सनातन गोस्वामी तो रोटी गड़ाई रहते रज में, गाय सो रज हटाई को खंकड़ गया सी रोटी दई, बोले ले रे बिहारी खा ले। अब भगवान अब रूखी रोटी खबर है 3 दिन की। भगवान बोले काय बाबा तना घी मिल जाए। सनातन गोस्वामी जी ने मुंह में को कोरा न करवाओ, बोले उठ उठ ते कोनो बड़ो सो गुरु जी चेता ले जे के मंगल पानी खूब धरो हुई, इतने तो रहने तो जो खाने पर। बात से प्रसाद की बता रहे हैं हम आपको। एक दिन की बात, बिल्कुल बूढ़े हो गए जब सनातन गोस्वामी, एक दिन उनको जाने तो डोल डाल को सो जल्दी जल्दी में लोटा लेने जा पाए रे। बोले बिहारी हम आओ लोटा लेके आइए। सो जब भगवान उते लोटा धरवे गए जहां पे डोल डाल को बैठे थे, का देख रहे हैं कि सनातन गोस्वामी जी अपनी जीभ को 2 हाथ से पकड़ के क्रिया कर रहे हैं, डोल डाल कर रहे हैं। भगवान लोटा धर के भाग आए। जब भी आए बैठ गए, बोले बाबा एक बात पूछे। बोले पूछो। बोले जब हम लोटा धरवे गए थे उते तुम 2 ही हाथों से जीभ काय पकड़े थे? सनातन गोस्वामी जी बोले रे का बताएं बिहारी, ये जीभ को ऐसी आदत पड़ गई कि जब बिना कृष्ण नाम के रहता ही नहीं, सो जितनी देर हम डोल डाल करा सो जीभ को पकड़ ले के तू कृष्ण न कर दे। कैसे कैसे महात्मा हो गए बताओ। अपन 24 घंटा में जीभ से एक बार नहीं कहू चाह रहे और उनको जीभ पकड़ने पड़ रही कि जब भजन न करे, तो इसलिए हम इस जीभ को पकड़ लेते हैं कि ये भगवान का नाम ना ले। भगवान बोले बाबा तुम आओ चल रहा बड़ो आपो, और तुम उतने टाइम पकड़ ले जीव, अरे तुम वही समय मर गए तुम तो, फिर तो वही होगा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कहूं आवत नहीं। अब तुम्हारा ठिकाना तो है नहीं शरीर को कि कबे चलो जाए। सनातन गोस्वामी बिल्कुल बूढ़े हो गए थे, नहीं तो ने बनत तो ना जाने रे कहां से ताकत आई, लपक के हाथ पकड़ लो भगवान को, तुम आओ को पहल तो तुम जा बताओ। हम बे सनातन गोस्वामी जी आए कि अगर हम वृंदावन की गली में कर जाए तो विद्वान को लेंगे दबा जाते। सनातन गोस्वामी जी आ रहे, और जो चीज हम पूरे जीवन में समझ पाए वह तूने रे हमें मजाक मजाक में समझा दे। तू साधारण बालक नहीं हो सकता। अरे भगवान बोले हम भी बिहारी आए साल भर से सेवा कर रहा है। बोले नहीं बता, वरना मैं जमीन में सिर पटक के मर जाऊंगा। और जो इतना कहा तो मोरे मुकुट कटका छनी करे मुरली बनमाल, या बालक मुरे हृदय बसो सदा बिहारी लाल। ये प्रसाद की महिमा है। एक और तो जातो हो गई मधुकरी, किसी ब्रजवासी या किसी से मंगा के खा लेना, ये मधुकरी है। और शीत प्रसाद क्या है? शीत प्रसाद आए जब कोई संत भोजन कर ले और अगर उनकी थाली में से कुछ जूठन मिल जाए तो उसको शीत प्रसाद कही जाता है। संत श्री माधवदास सनातन रूप गोस्वामी जी तो मधुकरी में जीवन व्यतीत किया, पर संत श्री माधवदास नाम सुना होगा, भगवान जगन्नाथ जी के सखा महाराज जी संत माधवदास जी के संगे जगदीश भगवान खेलते, रोज मंदिर के पीछे आ जाते और रात भर संगे रहते। एक दिन तो 2 जने बैठे महाराज जी, भगवान बोले माधवदास एक बात कहें को क्या हो तो ने? बोले कहो जी क्या बात है? भगवान बोले रे माधव मोरी बहुत दिना से कटहल खाने की इच्छा हो रही, वो कटहल खाने जो पुजारी भोग नहीं लगा रहा। हमने सुनी है कि ते के राजा के तो भारी कटहल है,
माधवदास जी बोले कि प्रभु वो तो हमारा चेला आया, हम कल कह दे सुबह पहुंचवा दे। भगवान बोले माधव सही बताए रे, अरे मैंने बहुत दिनों से चोरी नहीं करी, सुबह चोरी करके खाने हैं, तुम वो संग दे हो। माधव बोले सुनो जे फालतू की बात नहीं, हम चोरी वोरी नहीं कर। भगवान बोले यार तुम हमें मित्र कहते थे, हम तुमसे तुम हमारे लाने तो नहीं कर पा रहे। माधव बोले हमने करी नहीं मनो चोरी कबाऊ। भगवान बोले हम सिखा दें, अपने लगा तो PhD ये मामले में, हमने तो बचपन में जोई करो, हमें सब गुण है। माधवदास जी बोले तो बताओ फिर। भगवान बोले अकेलो खांसने नहीं जा। बोले काहे? बोले ये दो चीजें बड़ी खतरनाक हैं, चोर को खांसी और संत को दासी। संत के आश्रम में दासी ने रहो चज्जे और चोर को खांसी ने आए। अब पता लगे जवाई के मुंह घोसो को जवाई के ठसका खा लगाओ, इतने लठ घाले हो हमारे यहाँ में। माधवदास जी बोले अकेले खांसने नहीं जा। भगवान बोले हाँ खांसी हो भरने। अरे माधव बोले तो चलो आप तुम्हारे लाने चोरी भी सही। तेरी रात में घुस गए बगीचा में, तो चुपचाप गए। भगवान बोले माधव अब, माधव बोले अब आप चढ़ो पेड़े पे। भगवान बोले तुम्हें मन से नहीं लग रही, हम राज भरे बाल बच्चे चढ़े हैं, उनको गिर पड़े तो मन चढ़ जा। तो माधवदास जी चढ़ गए, एक कटहर पकड़ के खूब जोर से बोले आए जय जय जो तोल लाए। भगवान बोले क्या करना? बोले तुमने कही थी खांस, बोले तुम खांसे कहां? आप जब खूब जोर से बोले सोले चौकीदार उठ बैठे, जग गए। भगवान तो अदृश्य हो गए। पेल तो पीठ पे अच्छी लठ दाए, अब पेड़े के बांध लाओ सुमाध हो बने बैठे। ये सवेरे राजा के तले जे हैं, सवेरे सिपाही माधव के हाथ बांधे ले जा रहे, और सवेरे सवेरे राजा घूम गए। आप तो सुबह चलो आ रहा हो, तो जो उसने देखा कि हमारे गुरुजी बंधे, सिपाहियों से बोला ये क्या है? बोले साहब चोर, रंगे हाथों पकड़ो। बोले खड़ो, ये हमारे गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी चोरी नहीं कर सकते। मंत्री से कहा इनको मारो। माधवदास जी बोले हाँ सही कह रहा है, उन्होंने मारो, उन्हें अपना राजधर्म निभाओ, हमने करी है चोरी। बोले गुरुजी हमारा मन तो नहीं कह रहा हो। बोले हमारा भी नहीं कह रहा हो। तो बोले फिर जब हम तुम्हारा मन नहीं कह रहा हो, हमारे नहीं कह रहा हो, फिर बोले वो मंदिर में बैठो वो तो कह रहा हो, वो भाग रात में हमें विधवा के। ठीक है, राजा ने क्षमा याचना मांगी। दूसरी रात में भगवान फिर न करे सो माधव वो बनाए बैठे मंदिर के पीछे। भगवान बोले और माधवदास कैसी रही? माधवदास जी बोले प्रभु तुम्हारी ये हरकतें अब इन्होंने गई, हमें विधवा के तुम भग आए, हमें कितने लठ पड़े। भगवान बोले अच्छा बताओ कहां पर, कहां है निशान? माधव ने पीठ बताई दी, सो एक निशान नहीं। माधव ने सोची फिर भी लठ कहां गए? भगवान बोले माधव पिट भली तुम रहते, पर वे बार तो हम अपनी पीठ पे झेल रहे थे। भगवान ने पीठ बताई, सो उतना ही लट्ठो चले। भगवान बोले यहाँ सुनेंगे माधव। माधव बोले मना सुनो जय जय, अपन भी कम नहीं है, तुमने अगर हमारे पीछे लठ झेल लाए तो हम पूरे बगीचा की रजिस्ट्री करवा ले आए राजा से, तुम्हारी देना अब चोरी करने की दिक्कत ही नहीं है। आज भी कुछ जमीन जगदीश जी, बाकी तो ट्रस्ट के नाम है, पर कछु जगदीश के नाम है जो राजा ने जमीन करी थी। बात चल रही है शीत प्रसाद की। जब माधव ने देखा कि जगदीश ने मेरी मार अपनी पीठ पे सही है, रोते रोते वृंदावन पहुंच गए। ध्यान से सुनना, अब उन्हें एक ही नियम बनाओ, भजन करें और शीत प्रसादी खावे। शीत प्रसादी माने संतों की जूठन। सुबह शाम को पता कर ले में कि आज संतों की प्रसादी कौन के घरे हो रही और पात्रें कहां पे कर, तो शाम को जावे फिकी पात्रों में से जूठन झरावे, सब इकट्ठी करे, खा ले में पानी पीवे और डरे रहे। जो ये भगवान को 14 दिन को बुखार चढ़ा थे, जो माधव कोई बुखार ये लगे थे भगवान। हाँ माधव दास की तबीयत खराब भई थी, तो भगवान के लगे बांट ले आ दिया, हम बीमार रहे कछु दिन। तो इतनी मित्रता आती माधव दास की। माधव दास जी शीत प्रसादी पाते और भजन करते। एक दिन की बात, भजन में ऐसे लीन हो गए माधव दास कि भूल गए कि हमें भोजन करने। 8 बजे होश आई और तो हमने रोटी नहीं खाई। पता लगाओ पात्रे कौन मंदिर में भंडारो भाव, पात्रे कहां फेंकी गए, जल्दी जल्दी पत्तलों में से जूठन बटोरी ढेर बनाओ, गोला बनाओ और मुंह में दे गए। और जो मुंह में माधवदास ने कोरा दाओ, जो कौन मुंह में लगाओ, मुंह भरो, वो माधव को खबर आ गई कि आज तो हमने भोग नहीं लगाओ, जूठन को भोग लगाते। अब मुंह को कोरा, मुंह में और आंखों में भरे असुगा। काहे? माधव ने विचार करो कि संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख माही न जाय गिरायो, अलीलत लाज लगे मन में
मनमोहन को नहीं भोग लगाए। अब अगर उगल रहा है तो संतों की प्रसादी आए, पाप लग जाए। अगर गुटक रहे तो भगवान भूखे रह गए। अब क्या करें कि भाई गति सांप छछूंदर की। अब तो सांप छछूंदर कैसी स्थिति बन गई। अगर सांप जब छछूंदर खा लेते, अगर वो गुटक जाओ तो सांप मर जाए, अगर उगल रहो तो सांप अंधेरा हो जाए। यही से जब क्या होता है, जब छछूंदर को सांप उगला थे तो वह अपने शरीर से ऐसा पानी फेंका थे कि सांप की आंखों में गिरा, अंधेरा हो जाता। ऐसे फिर सांप अगर धोखे से छछूंदर लील गाओ तो पानी में जाकर छोड़ा था, डूब के छोड़े वह छछूंदर। तो आज माधव विचार कर रहे हैं कि संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख माही न जाए गिरायो। लीलत लाज लगे मन में, मनमोहन को नहीं भोग लगायो। और भाई गति सांप छछूंदर की, सोच परे कछु समझ न आयो। 1 घंटा नहीं रोए, 2 घंटा नहीं रोए, कितने रोए माधव, मुंह में कोरा भरे। के बीत गए दिन बारी बिनीत, गई रजनी दिन दूसरो आयो। दूसरो दिन आ गो। माधव ने सोची नहीं तो कोरा हम गुटक है ना उगल है, बगल में एक धारदार पत्थरा डरो तो माधव ने सोची हम गर्दन नहीं काट के फेंके दे रहे। सोने कोरा उगलवे को पाप और ने गुटकवे को के भगवान भूखे रह गए। सो जैसा ही पत्थरा उठा के एक हाथ सिर पे और जो गले पे धर के रेता ही रहते गलो, पीछे से भगवान प्रकट हो गए बांके बिहारी। वो कंधा पे हाथ धर दो। काहे माधव का कर रहे, अब मुंह में भरे कोरा। सो इशारे में बोले कि सरकार आज तुम्हें भोग नहीं लगाओ। भगवान बोले काम करो, हमारे हाथ पे थूक दे, अब फिर भोग लगा दे, अब फिर खा ले। माधव ने सारो करो, हम आओ झूठो होगा। भगवान बोले काय रे माधव, पूरे वृंदावन को झूठो खुआ रहा हूं 10 साल से, जब नहीं आई तुम्हें खबर, और आज तेरे जैसे संत का जूठन मुझे खाने को मिल रहा है तो मेरे से ये सौभाग्य छीन रहा है। अरे माधव, तेरे जैसे संत की जूठन खाने को मैं भी लालायित रहता हूं, इसलिए आज तू मेरे हाथ में थूक दे और भोग लगा दे, अब फिर मैं खा लूं। तो ये प्रसाद की महिमा है भैया। एक शीत प्रसाद, एक मधुकरी प्रसाद। और आप सबसे भी निवेदन है, घर में भोजन मत बनाया करो, ठाकुर जी का प्रसाद ही बनाया करो। तुम्हारा रोटी बनाना भी भजन बन जाएगा। इसलिए मत बनाओ कि हमें परिवार का पेट भरना है, भोजन इसलिए बनाओ कि भोजन बना के हमें भगवान को भोग लगाना है। अब फिर वो प्रसाद परिवार में बांटना है, और जिसके परिवार में प्रसाद बांटा जाता है उसके परिवार में किसी प्रकार का विषाद नहीं आता, विवाद नहीं आता है। 2 काम तो करने लग, हाँ, धो के पियन लगो, वो बता के खान लगो। 2 काम करो, धो के पियो, बता के खाओ। धो के पीवे को मतलब है भगवान के चरण धो के चरणामृत पियन लगो 24 घंटा में 1 बार। वो बता के खावे को मतलब है जब थाली लगे, जहां घर में भगवान धरे हो उठ जो उतेनो जज्जो कज्जो ले सरकार तुम देख ले, अब हम खा रहे। मंत्रावे तो अच्छी बात, मंत्रावे तो फिर बोलियो नाभ्यायासी दंतरिक्ष गुंशी स्नोर्देवो समवर्ततो पद्भ्याम भूमृदिशा श्रोत्रा तथा लोकान कल्पयन्यो। एक तो बड़ों ने आए तो हर हल्को बताएंगे। तदीयम वस्तु गोविंदम तो भमेव समर्पयेत ग्रहण सुमुखो भूत्वा प्रसीदम परमेश्वरो। जो ने आए तो और सरल। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभी ज्ञान वैराग सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि पार्वती। जो भी नहीं आए तो बिल्कुल सरल, जो सबको आ जाए। जैसे ही थाली धरी हाथ जोड़ियो, जो आ जा राम, अब भूख लगी तो खा जा राम। जो मंत्र तो सब चिट्टे में खा जा रहा, जो तो याद होगा मुझे कि आ जा राम और भूख लगी तो खा जा राम। तो भगवान शिव के प्रसाद की महिमा है। कभी भगवान के प्रसाद को व्यर्थ मत जाने देना। और हम तो कह रहे भैया जो शरीर ही भगवान को प्रसाद बना दे, जो कैसे बन जाए, कितना 56 भोग की थाली धरी हो, ये बैठे महाराज जी है, महाराज जी एक चीज नहीं गिरे तो का भगवान स्वीकार कर ले। अकेले तुलसी को पत्ता न धरो जाए। तुम तो कितना आइटम बनाए हुए और तुम तो रूखी रोटी ले जा, तुलसी को पत्ता भर धर दे तो भगवानों को स्वीकार कर ले। ऐसे ये शरीर को भी प्रसाद बना दे। बोले का, बोले एक तुलसी को दानों पे ले सो तुम प्रसाद बन गए, सो भगवान तुम्हें भी स्वीकार कर ले। ना स्वीकार नहीं करे बिना तुलसी के, आखिरी में कुछ नहीं होए, चाहे तुलसी में मार दे चाहे चंदन में, जिगा तुम्हें फेरो। अच्छा मानो मरे से, जिंदा से ज्यादा मरे की कीमत होती महाराज जी। हाँ,
इनमें क्या बैठे होंगे तुमने बाप को पानी न दा हो रे, और जो अंदर बाप मर जाए पूरे गांव के सामने चाप पटा के घी भर हो के मुंह में चाप पटा, हाँ उधर ले जाए। अरे तो भारी नाटक होंगे। अब बाप के लेगा तुम्हें बैठने को टाइम न मिलो हो नहीं, जो अंदर मर जाए पूरे काम छोड़ के बैठो नहीं जी क्या तुम्हें बैठ ले यार, एक आध ना के लेगा बैठेंगे, एक होने ना जो अंदर मर जाए जब बैठे मुड़ी से बाप को कमाऊं उनका पटकाओ धुतिया पटकाई ले आए नहीं उन्हें 10 बेर खाई कि भैया धुतिया पटकाओ ले आने हैं, और जो अंदर मरो सो बिना कहे नहीं अलवान ले पहुंचा दो को जाओ रे नहीं अलवान ले आओ, अब ये ले आए नहीं कहूं बाप के संगे 2 कदम नहीं चले रे बुढ़ापे में, और आज कदा पे धरे फिर रहे। जिया तुम्हें प्रसाद बनाओ ये शरीर को, ठाकुर जी का प्रसाद बनाओ, तुलसी का दाना पहनो, तुलसी का दाना पहनोगे तो ठाकुर जी तुम्हें स्वीकार कर लेंगे, ये गारंटी है। पर राम है तो बात समझ में आ गई। हम तो तुम्हारे से चर्चा कर रहे थे, ये कोई भी नहीं माने दद्दा है, ये तो भारी होशियार यहाँ है। हाँ ये तो पंडाल के बाद चंडाल के चंडाल कहा है, अब आई झरा के अरे कहीं वो तो महाराज आए, वो तो दाएं रहते हो अपन तो टेम कटगाओ ऐसे कछु कछु महाराज के दाएं तो वो महाराज हरे दाएं रहता अपनी अपने अपन तो अपने हिसाब से चलो, अपने हिसाब से नहीं चलो भैया, शास्त्र के हिसाब से चलो, मर्यादा के हिसाब से चलो, पुराण के हिसाब से चलो, तब ही जीवन धन्य है, वरना कोई मतलब नहीं। तो ये प्रसाद चरणामृत की महिमा है। आज की चर्चा को हम विराम की तरफ ले चले। कल के लिए निवेदन है, देखो एक तो बसंत 5 है संयोग देखो, और फिर सोमवार है कल, है ना, आज इतवार है, कल सोमवार है। कल शिव विवाह की कथा होगी, आप सब सादर आमंत्रित हो। बहुत भाग्यशाली लोग होंगे जो कल शिव महापुराण के माध्यम से शिव और पार्वती के विवाह की चर्चा सुनेंगे। ये के भाग मैंने हो कल आने पे तुम तो देख लियो रे, ऐसी को साल है कल, हाँ तुम तो देख लियो कल। तो कल सब जनों को एक महंत जी कहा है शंकर जी बारे, एक कहा है पार्वती बारे, तो दो ही तरफ से तुम्हारा नहीं हो तो कहा सो घराती और बराती आ जाइयो और उत्पाती घर ही रह जाइए। अब जितने उत्पाती हो वे कल एक नहीं अज्जो, ठीक, क्योंकि संयोग देखो कल शिव विवाह, बसंत पंचमी, जब पटेल तुम्हारे ऊपर नर्मदा मैया की कृपा है तुम्हारे क्या जोग जरो बताओ, तो बसंतों को भगवान का ब्याह हो रहा तुम्हारे घर, और अपन को सुनने को सौभाग्य मिल रहा हो। हम भी क्या हूं भागवत कह रहे होते राम कथा, तो इतने विस्तार से थोड़ी से पुराण सुनाते हैं ये चीजें, काय को शिव पुराण की कथा से पुराण ही मैंने करे, तो सबको आउने हैं और अगल बगल में और कह दीजिए कि चलो री बसंते हैं शंकर जी के ब्याह में चलिए, और भगवान जी को कल नहीं आवे तो फिर हम शंकर जी देखो कहा होते जैसे गांव में नहीं होते भाई, कई रुपये नहीं आए तो फिर घर धनी मोड़ा से कहते कि जाओ तेने बुला ले आओ। अब शंकर जी के तो कोई नहीं है, उनके तो चुड़ैले हैं, सो कल तुम नहीं आई तो हम चुड़ैलों से कहते कि उन्हें रज्जो जाओ चबक जा मार जाओ कहां कहां जाओ झरवा दे, अब तुम्हारों में कोई नहीं आओ तो हम तुम्हारे घरे पहुंचे खब्बी सा, वो तुम्हारे घरे रहे। इस कल के लाने भैया सब जनों को शिव जी के विवाह में बारात का मंगल महामहोत्सव है और अन्नपूर्णा का विवाह है कल। पटेल साहब जब तुम कल कथा में आओ तो एक मुट्ठी गेहूं लाया तू, अन्नपूर्णा का आउट है भैया, अन्नपूर्णा ध्यान से भूल जब आने लगो तो 4 दाने ले मुट्ठी भर ज्यादा हो तो 4 दाने लाए मनो गेहूं लाए तू कल अन्न का बड़ा दान का महत्व होता है, तुम तो 4 दाने बस, और तुम उन्हें सबको नहीं हो तो कहा आई जज्जू वाहन लगा दीजिए जे के हो और अगल बता दीजिए कि ब्याह में चलने हैं, ठीक। तो घराती बराती कल आजे हैं, उत्पाती कल घर आई रहे हैं। तो आज की चर्चा को भगवान भोलेनाथ जगदीश भगवान के चरणों में वाणी को विराम देते हैं। कल ठीक समय आप सबसे भेंट होगी इसी मंगल कामना के साथ। अब आज की आरती परम श्रद्धेय पूज्यपाद महामंडलेश्वर भगवान श्रद्धेय श्री हरिदास जी महाराज के परम सानिध्य में, परम श्रद्धेय पूज्यपाद महंतो श्री 108 श्री कमलापत जी महाराज के परम सानिध्य में हमारे मुख्य यजमान गुड्डा भैया झागर वाले उनका पूरा परिवार और जो जहां जहां से सब भगत पधारे